नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम आपको पेपर सेकंड रिंग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। रिंग थ्योरी में हमने इससे पहले सेशन में आइडियल्स की कुछ थ्योरम्स पर डिस्कस किया था एंड आज के सेशन में भी आइडियल्स और फील्ड पर कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, देखते हैं वो थ्योरम क्या है। ओके, आज की अपनी थ्योरम है ए commutative ring with unity is a field if it has no proper ideals, that is it is simple। ये क्या कह रहा है कि एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मीन्स तत्समकी क्रम विनिमय वलय यानी ऐसा रिंग जो कॉम्यूटेटिव हो, क्रम विनिमय हो और साथ के साथ यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अपने अंदर रखता हो। एक ऐसा रिंग फिल्ड होगा यदि इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स मीन्स यदि उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होंगे। प्रॉपर आइडियल्स मीन उचित गुणजावली नहीं होंगे उसके पास कोई भी, यानी जो भी गुणजावली होंगी वो इम्प्रॉपर होंगी। इम्प्रॉपर होगी मतलब सम आर एंड जीरो, दो ही आइडियल्स होंगे इसके। ठीक है, और जब किसी भी रिंग के टू ही आइडियल्स होते हैं सम आर एंड जीरो, तो ऐसी रिंग क्या कहलाती है? सिंपल रिंग। तो हम मान के चलेंगे कि जो हमारी रिंग है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, जो वो कैसी रिंग है? उसके पास हम मान के चलेंगे कि कोई भी नो प्रॉपर आइडियल्स, देन हम उसे प्रूफ करेंगे कि वो क्या है? एक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि R एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय है जिसमें कोई उचित गुणजावली यानी प्रॉपर आइडियल नहीं है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ऐसी क्रम विनिमय तत्समकी वलय जिसकी कोई उचित गुणजावली नहीं हो, कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं हो उसका, तो वो क्रम विनिमय तत्समकी वलय क्या हो जाएगी? फील्ड हो जाएगी, क्षेत्र हो जाएगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र एक ऐसी क्रम विनिमय तत्समकी रिंग होती है, वलय होता है जिसमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का गुणात्मक तत्समक R में ही विद्यमान हो। ये क्षेत्र के लिए हमें प्रूफ करना है। हमें क्षेत्र के लिए ये चीज़ तो दी हुई है कि R क्या है? मेरा क्रम विनिमय तत्समकी वलय है। ठीक है, अब एक और कंडीशन थी इसके साथ कि सारे शून्येतर अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। थर्ड वाली जो कंडीशन है सिर्फ वही हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो हम उसको प्रूफ करने से हम कहेंगे कि R मेरा क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अतः R को फील्ड सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि R में सभी शून्येतर यानी नॉन जीरो अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा ही नॉन जीरो अवयव ले लिया मैंने A, एक नॉन जीरो अवयव ले लिया रिंग R से। ठीक है, अब हमने एक सेट डिफाइन किया है। ध्यान से देखते जाइए, थ्योरम से आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया है? एक सेट इस तरह से डिफाइन किया है R ऑफ A। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? स्मॉल r इंटू ए टाइप के होंगे, यानी जो A से R के सारे एलिमेंट्स की गुणा। एक तरह से यही हुआ। A क्या है? राइट साइड में। ठीक है, A क्या किस तरफ है? राइट साइड में। तो A से पर्टिकुलर एक एलिमेंट A से R के रिंग R के सारे एलिमेंट्स की गुणा है एक तरह से इसमें। तो किस टाइप के एलिमेंट है? R इंटू ए टाइप के एलिमेंट है कैपिटल R में। ओके, ये सेट इस तरह से डिफाइन किया है। और A कैसा है? अवयव है नॉन जीरो। ठीक है,
ये समझ में आ गया है। तो अब हम इसको, पहला काम मेरा ये रहेगा कि जो आर है उसको मैं आइडियल यानी गुणजावली सिद्ध करूं। सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैं प्रूफ करूंगी कि आर ए एक गुणजावली है। तो गुणजावली के लिए बच्चों आपको पता है कि आवश्यक शर्तें क्या होती है। तो पहली आवश्यक शर्त है कि हम दो एलिमेंट लेंगे आर ए में से, समुच्चय आर ए में से हम 2 एलिमेंट्स लेंगे और हमें ये बताना है कि उनका जो एक्स वाई यदि मैंने आर ए में से लिया, देन एक्स माइनस वाई भी मेरा आर ए में बिलोंग कर जाएगा। तो वो मेरी पहली शर्त प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे, कि मान लीजिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ए, देन एक्स वाई यदि मैंने आर ए में से लिया है तो एक्स वाई होंगे वो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, स्मॉल आर इंटू ए टाइप के। ठीक है, तो इसीलिए एक्स और वाई को देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। एक्स इज इक्वल टू R1A एंड वाई इज इक्वल टू R2A, वेयर R1 एंड R2 रिंग R के ही अवयव होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए R1 और R2 चूंकि रिंग R के अवयव हैं और रिंग R खुद में एक क्या है, ग्रुप है ना, ग्रुप है। तो R1 माइनस R2 भी किस में बिलोंग कर जाएगा, रिंग R में। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर समवर्त प्रॉपर्टी से ऐसा होगा। ठीक है, तो ये रिंग R में बिलोंग कर गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे। ठीक, x माइनस वाई किया तो क्या हुआ, R1A, x की जो वैल्यू थी R1A माइनस y की वैल्यू क्या थी R2A, देन R1A माइनस R2A। ठीक है, अब ये क्या है, R1A माइनस R2A। ठीक है, अब एक तरह से A को कॉमन ले आइए। कौन से A किस प्रॉपर्टी के आधार पर कॉमन आएगा, बंटनता के आधार पर, है ना। बंटनता का नियम रिंग में फॉलो होता है, इसलिए ए को हम कॉमन ले आए, बाहर ले आए इधर की तरफ, एंड इधर क्या रह गया R1 माइनस R2 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए R1 माइनस R2 क्योंकि रिंग R का एलिमेंट है और उसके साथ ए गुणा में मल्टीपल में आ रहा है, तो ये पूरा किस में चला जाएगा, इसमें, इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा कैपिटल R इंटू ए का। ठीक है, पहली आवश्यक शर्त थी जो इसने प्रूफ होगी हमारी, कि हमने x और y दो एलिमेंट लिए आर ए में से, कैपिटल आर ए में से, और वो x माइनस वाई भी किस में चला गया, मेरा आर ए का अवयव हो गया। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए सबसेट टू बी एन आइडियल। ये पहली आवश्यक शर्त है किसी भी सबसेट को आइडियल होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरी प्रूफ करते हैं यहाँ पे। अब हमें दूसरी शर्त में क्या करना है कि एक तो मैंने रिंग का एलिमेंट उठाना है और एक उस सबसेट का एलिमेंट लेंगे, उस उप समुच्चय का एलिमेंट लेंगे जिसको आइडियल्स बताना होता है हमें। तो एक हमने स्मॉल यू सबसेट्स आर ए में से ले लिया। ठीक है, इस सेट में से ले लिया आर ए में से। ठीक, तो जब मैंने यू आर ए में से लिया तो यू की कुछ इस प्रकार की वैल्यू होंगी, यहाँ पे आर डैश इंटू ए ले लिया, है ना। ये जो आर को क्या ले लिया, आर डैश ले लिया। ठीक है, तो u इज इक्वल टू आर डैश ए, वेयर आर डैश किसका एलिमेंट है, आपको सबको पता है आर का एलिमेंट है रिंग का। ठीक, तो u इज इक्वल टू आर डैश ए, ये किसका अवयव है, कैपिटल आर ए का। ठीक है, इसका अवयव है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे सेकंड शर्त प्रूफ करने के लिए, कि मेरा r इंटू यू एंड u इंटू आर ए का अवयव हो जाएगा। तो हम अपनी सेकंड जो शर्त है किसी भी सेट को आइडियल्स होने के लिए वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने देखिए एक एलिमेंट स्मॉल आर कैपिटल आर से लिया एंड यू अपन ने किससे लिया, आर ए से। तो आर इंटू यू करते हैं। ठीक है, आर इंटू यू किया तो आर की वैल्यू तो स्मॉल आर है ही, एंड यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू आर डैश ए है, तो आर डैश ए रख दिया मैंने।
अब मेरा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इस टाइप का हो जाएगा, स्मॉल r इंटू आर डैश, ए बाहर ले लिया मैंने। अब देखिए, आपको पता है स्मॉल r भी रिंग का अवयव है r का, आर डैश भी रिंग का ही अवयव है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो r इंटू आर डैश भी क्या हो जाएगा, ये एक रिंग का ही अवयव होगा r का, ठीक। अब ये पूरा एक रिंग का अवयव हो गया, और a मैंने इसमें से एलिमेंट्स में से लिया था, ये पूरी एक तरह से ये पूरा अवयव किसका हो जाएगा, इसका, आर ए का, ठीक है, आर ए में चला जाएगा। इसी प्रकार u इंटू आर करेंगे तो ये मैंने u की वैल्यू रख दी आर डैश ए इंटू आर, ठीक। अब मैंने देखिए किस प्रकार किया है, आर डैश इंटू ए आर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसा कर सकते हैं अपन। फिर ए आर किसका अवयव आ गया दोबारा से, रिंग आर का ही, ठीक है। तो रिंग आर कैसी है हमारी, कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के अकॉर्डिंग ए आर की जगह अपन क्या रख देंगे, आर इंटू ए, ठीक, आर इंटू ए आ गया मेरा। फिर से क्या करेंगे, आर डैश आर को एक साथ लिखा कोष्टक में, और ए को बाहर लिखा, तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, इसका, आर ए का, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों अवयव आर इंटू यू एंड यू इंटू आर, ये दोनों किसके अवयव हो गए, रिंग आर ए के, ठीक है। ओके, ये प्रूफ हो गया। तो अपनी जो सेकंड कंडीशन है गुणजावली की, किसी भी सेट को गुणजावली होने के लिए, तो वो भी हमारी प्रूफ हो जाएगी, होगी, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर ए वल्य आर की एक गुणजावली है। तो हमने पहले यही प्रूफ करना था कि जो सेट हमने डिफाइन किया था आर ए टाइप का, वो वल्य आर की क्या होगी, एक गुणजावली है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन में हमें ये बताना है कि ये जो गुणजावली है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये गुणजावली है। तो ये जो गुणजावली है ये रिंग आर के इक्वल होगी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है। क्योंकि आप जो रिंग आर को लेके चल रहे हो वो कैसी रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एंड इसकी कोई भी उचित गुणजावली नहीं है, यानी केवल आर और जीरो को छोड़कर कोई भी इसकी गुणजावली नहीं है। तो इसका मतलब जो आर ए होगा, या तो वो जीरो होगा, जीरो गुणजावली होगी, या सम आर ही होगा, ठीक है। अब देखिए, परंतु यहाँ पे देखिए, या तो ये इस जीरो के इक्वल होगी या आर के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि आर कैसी है, क्रम विनिमय वाले है विद यूनिटी, यूनिटी मीन्स ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या इसको गुणात्मक तस्मक भी कहिए। जो वन है, वन आर में बिलोंग करता है, वन आर में बिलोंग करता है, तो वन इंटू ए किस में बिलोंग कर जाएगा, आर ए में। आर ए को इसी प्रकार डिफाइन किया था अपन ने, तो वन इंटू ए आर ए में बिलोंग कर जाएगा। तो वन इंटू ए होगा क्या, वास्तव में ए होगा, और ए को हम कैसा अवयव मानकर चले थे, नॉन जीरो। तो ए बिलोंग्स टू आर ए, दिस इंप्लाइज दैट आर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आइडियल, ठीक है। आर ए जीरो आइडियल के इक्वल होता है यदि ए को क्या मानती मैं, जीरो एलिमेंट मानते, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो आइडियल के तो है नहीं इक्वल, तो किसके बराबर होगा, सम आर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से सिद्ध हो गया। ओके, अब हमें सिद्ध करना है कि आर के प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान होगा, ठीक है। आर के इक्वल तो हो गया ये, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था कि आर को फील्ड दिखाने के लिए आर के प्रत्येक नॉन जीरो अवयव एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा आर में, ओके। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आर ए का, इसका प्रत्येक अवयव किस टाइप का है, स्मॉल आर इंटू ए टाइप का, वेयर स्मॉल आर बिलोंग्स टू रिंग आर, ओके। अतः आप
वन, क्योंकि वन बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट आर में बी एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि वन किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटू ए टाइप। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखें आप। जो अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि जो आर इंटू ए है ना, आर इंटू ए किसके इक्वल आ गया था मेरा, आर इंटू ए इक्वल आ गया था किसके, रिंग आर के। ठीक है, अब क्योंकि देखिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, आर इंटू ए में किस टाइप के एलिमेंट है, स्मॉल आर इंटू ए टाइप का है, स्मॉल आर इंटू ए टाइप का। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि वन आर में बिलोंग करेगा, किसमें, वन आर में बिलोंग करेगा, तो वन आर ए में भी तो बिलोंग करेगा, वन आर ए का एलिमेंट भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर किसके इक्वल है, आर ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहा है, वन आर ए में। और ऐसा क्यों आया, आर ए में क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आर ए किसके इक्वल है, स्वयं आर के। ठीक है, तो इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि आर में बी एक ऐसा अवयव हो विद्यमान है कि वन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, बी इंटू ए टाइप। क्यों लिखा है वन को, क्योंकि वन मेरा, मैं कह रही थी यहाँ पे कि वन आर में बिलोंग करता है, तो वन आर ए में भी बिलोंग करता है, और आर ए में प्रत्येक अवयव किस टाइप का होगा, स्मॉल आर इंटू ए टाइप का। ठीक है, तो यदि मैं वन को भी आर ए का एलिमेंट मान के चल रही हूँ तो वन भी स्मॉल आर इंटू ए टाइप का एलिमेंट हो जाएगा। अब ये स्मॉल आर की जगह मैंने बी एक ऐसा अवयव मान लिया कि वन किसके बराबर है मेरा, स्मॉल बी इंटू ए के इक्वल। ठीक है, किसके बराबर है, वन स्मॉल बी इंटू ए के इक्वल। ठीक, अब स्मॉल बी इंटू ए लिखें या इसको ए इंटू बी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे जो रिंग है आर वो क्रम विनिमय रिंग है, इसलिए बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, उसकी वैल्यू क्या आई, वन। और जब इस प्रकार होता है तो हम कहते हैं ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी मैं यूँ कहूँ यहाँ से कि बी है जो, वो किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो ए का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, यहाँ पे बी है। ठीक, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, बी। ओके, एंड बी बिलोंग्स टू ऑल्सो आर। अतः आर के प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में ही विद्यमान है। फलतः आर क्या हो गया, एक फील्ड हो गया। ठीक है बच्चों, ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। सारी थ्योरम्स ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही बताई जा रही है आपको यहाँ पे, इसीलिए आप एक एक थ्योरम को बहुत अच्छे से करके चलिए। ओके, बाय। कल भी हम आपको कुछ इसी प्रकार की एक दो थ्योरम्स और कराएंगे। देन इसके बाद प्रिंसिपल आइडियल, अभी आइडियल पढ़ा था आपने, इसके बाद आपको प्रिंसिपल आइडियल यानी मुख्य गुणजावली एंड प्रिंसिपल आइडियल रिंग के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स के बारे में बताएंगे। देन आपको होमोमॉर्फिज्म करवाई जाएगी। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ऑन रिंग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।